can be no doubt, that there be no doubt in anyone's mind that we will safeguard the independence of the judiciary. I will never accept any interference from any source. If there was any interference in my work, and if I could not withstand the pressure, yes, I would go home. If you really want to resolve these things, start, in my opinion, first is legislation. किसी सूरत अदलिया में मुदाखलत कबूल नहीं, अदालत की आज़ादी यकीनी बनाएंगे, अंदर और बाहर से हमला नहीं होना चाहिए। कोई अपनी मर्जी अदालत पर मुसल्लत करना चाहता है तो वो भी मुदाखलत है। शिकायत आती हैं, मुदाखलत हो रही है, लेकिन कोई मिसाल देने को तैयार नहीं। माजी में जो कुछ हुआ सो हुआ, अब हमें आगे बढ़ना होगा। अदलिया में मुदाखलत से मुताल्लिक़ केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स, कहा हमारे पास जादू की कोई छड़ी नहीं कि अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएं। 5 हाई कोर्ट्स ने अपनी तजावीज़ जमा करवाई, मुनासिब होगा बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर जवाब जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार को आइंदा समात पर तजावीज़ देने की हिदायत। आज की समात का हुक्मनामा जारी, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट की तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म, समात 7 माह तक मुलतवी। धरने के वक्त सबको पता था मामलात कौन चला रहा है। मैंने फैसला लिख कर दिया था, जनरल फैज हमीद उसके पीछे थे। खुद कमीशन नहीं बनाया, आप पर छोड़ा था ताकि मेरी जात का मसला ना आए। आपने शायद जनरल फैज हमीद को बचाना था। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, आप आज उस फैसले की रोशनी में कानून साजी क्यों नहीं कर रहे? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार, कहा जब लोग इधर उधर हो जाते हैं फिर कानून साजी की जरूरत होती है। जजिस का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी, अंदरूनी हो या बैरूनी दबाव, हमें उसे दूर करना है। अगर आज हमने इस मसले को हल नहीं किया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अदलिया को बाइख्तियार बनाना है, मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बोले जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। अगर हम अपने दरवाजे ना खोलें तो कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। आइन की बालादस्ती नहीं, महज कागज का टुकड़ा है। शौकत सिद्दीकी केस के फैसले के बाद हुकूमत ने क्या कार्रवाई की? जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सवाल, क्या ISI, IB और MI किस कानून के तहत बनी? आइंदा समात पर इन एजेंसीज के कानून बताएं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे सीट पर नहीं बैठना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट की इंटेलिजेंस एजेंसीज के हलकारों से जजेस की मुलाकातों पर पाबंदी की तजवीज़। ज़िले अदलिया और हाई कोर्ट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की भी सिफारिश। नैब और ATC जजेस की तैनाती या तबादले का इख्तियार हाई कोर्ट्स को देने की राय। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब की दरखास्त मंजूर कर ली। नैब ने 2019 में शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया था। एहतसाब ब्यूरो ने कौमी खजाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की क़र्ज़ जारी करने की मंजूरी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म का आखिरी किस्त के इजरा पर इत्मीनान का इजहार, कहा रकम मिलने से मौशी इस्तेहकाम आएगा। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी तब होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। मुश्किल फैसलों के सम्राट मौशी इस्तेहकाम की सूरत में सामने आ रहे हैं। पूरी जान लड़ाकर मुल्क को मौशी तरक्की दिलाएंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मक्का मुकर्रमा में होने वाली मुलाकात के फैसलों में पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। गजा की सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत का इयादा किया। PTI के इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में समात। एतराज़ात की तफसीलात PTI को देने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर बोले किसी भी जमात ने PTI की तरह शफाफ इलेक्शन नहीं कराए। गुज़श्ता इंतखाबात पर एतराज़ करने वाले 14 में से किसी भी शख्स ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया।
पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया। ECP हुकाम को नोटिस जारी, जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को असासा जात की वजाहत के लिए तलब किया था। दौरान इद्दत निकाह के ज़बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें। खैबर मोनिका की सेशन जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। खैबर मोनिका के मुताबिक अदालत बानी PTI और पार्टी की तरफदारी में चली गई। लगता नहीं इंसाफ मिलेगा। दौरान समात खैबर मोनिका और सलमान अकरम राजा में तल्ख कलामी। बुशरा बीबी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जहर दिए जाने से मुताल्लिक दरख्वास्त निपटा दी। स्टेट काउंसिल बोले बुशरा बीबी के अलशिफा अस्पताल से टेस्ट कराए गए, जहर के कोई असरात नहीं पाए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला का लाहौर में ज़रार शहीद रोड पर नादरा सेंटर का दौरा। शहरियों से मुलाकात, मसाइल सुने। मोहसिन नकवी बोले नादरा में एजेंट माफिया नहीं, पासपोर्ट ऑफिस से भी इसका खात्मा करेंगे। कोशिश है शहरी को बिला ताखीर दस्तावेज़ात फराहम की जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, प्रोसिक्यूशन के उमूर में बेहतरी के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश। पंजाब इंटीग्रेटेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिस्टम नाफिज करने का उसूली फैसला। मरियम नवाज बोली इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में करप्शन का खात्मा जरूरी है, FIR का कानूनी मयार बेहतर बनाया जाए। कराची के इलाके न्यू चाली के करीब दुकान में सिलेंडर धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी। धमाके के बाद आग लगने से दुकान का सारा सामान जल गया। मुल्तान की मछली मंडी में भी गैस सिलेंडर की दुकान में धमाका, जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में खूनी लुटेरों ने एक और जान ले ली। सुरजानी में बस अड्डे का चौकीदार डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल। डाकुओं ने लूट मार के दौरान अशफाक को गोली मार दी। रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर शहर कायद में 65 अफराद जान से गए। शहर कायद में सूरज आंखें दिखाने लगा। गर्मी की लहर, आज तेज धूप के साथ मौसम गर्म और खुश रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर कर दिया। समंदरी हवाएं बदस्तूर मुअत्तल। अमरीकी शहरी और सिख रहनुमा गुरुपतवंत सिंह के कत्ल की मंजूरी रॉ के सरबराह ने दी। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल सब जानते थे। अमरीकी अखबार का तहलका खेज इंकशाफ। दुनिया भर में भारत की रियासती दहशतगर्दी के मजीद सबूत सामने आ गए। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक किराए के कातलों से रब्ता और तमाम तर तफसीलात रॉ के अफसर विक्रम यादव ने फराहम की थी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीका मामले को संजीदगी से ले रहा है। भारतीय हुकूमत से तहकीकात और जिम्मेदारान को अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। तुम्हारे हाथ फ़लस्तीनियों के खून से रंगीन हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी के तलबा भी अमरीकी इंतज़ामिया के खिलाफ फट पड़े। कैंपस में एहतजाज और धरना, पुलिस का क्रैकडाउन, 43 तलबा गिरफ्तार। सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी में भी मुजाहरा। एस्टन यूनिवर्सिटी में पुलिस और तलबा आमने सामने। एरिजोना पुलिस ने 4 मुस्लिम खवातीन के स्कार्फ ज़बरदस्ती उतरवा दिए। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी में जालाबारी, गिरदोनवाह की बरसाती नालों में तुग़यानी। अहद के पहाड़ से आबशारें बह निकली। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सऊदी हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की विमेंस टीमों के दरमियान तीसरा T20 आज होगा। मेहमान टीम को 2-0 की बरतरी हासिल। कौमी टीम अब तक कोई मैच भी ना जीत सकी। और लेसेस्टर सिटी ने प्रेस्टन नॉर्थ एंड क्लब को 3-0 से हराकर इंग्लिश फुटबॉल लीग का टाइटल अपने नाम किया। जेमी वार्डी ने 2 गोल्स स्कोर किए। खिलाड़ियों का जश्न, ग्राउंड में हल्ला गुल्ला।